Hello friends, my name is Abhishek Pathak and I welcome you all in my channel Study Room. So friends, आज मैं ये वीडियो किसी भी स्टडी मटेरियल के ऊपर लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आज आप लोगों की हेल्प करने आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छा खासा स्कोर अपने बोर्ड्स में करें। आप लोग अपने पेरेंट्स को खुश करें। सभी बच्चे यही चाहते हैं कि मेरा अच्छा परसेंटेज आ जाए, 90 के प्लस आ जाए, 95 प्लस आ जाए, 90 प्लस आ जाए और अच्छा खासा परसेंटेज ला के अपने पेरेंट्स को खुश कर सकूं। और जो भी उनसे मांगा हूँ, साइकिल मांगा हूँ, मोबाइल मांगा हूँ या फिर नया स्कूल बैग मांगा हूँ, कुछ नए ड्रेसेस दिलाने के लिए बोला हूँ, कुछ अच्छी गिफ्ट्स उनसे मांगा हूँ, तो मुझे फटाक से दे दें, है कि नहीं? तो बट ये हमसे हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है फ्रेंड्स? क्योंकि हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। तो फोकस और कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई के ऊपर इस वक्त डाल दीजिए। जितनी भी चीज़ें आप लोग पसंद करते हो सबको छोड़ दो, है कि नहीं? और मैं आज आप लोगों के लिए बाप स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। क्या फ्रेंड्स? मैं आप लोगों के लिए आज बाप स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। सभी स्ट्रेटजी का बाप है फ्रेंड्स। और हमारा जो लक्ष्य है मिशन बोर्ड 2021, उसको कैसे क्रैक किया जाए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल्स बताऊंगा। विंटर में अगर हॉलीडे हो रही है, विंटर वेकेशन में कैसे अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है, क्या रूटीन होनी चाहिए विंटर हॉलीडेज़ के वक्त। और जब आपका स्कूल चलेगा, जब आप स्कूल में ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या फिर स्कूल में जाके अपनी क्लासेस ले रहे हो, उस वक्त आपके पास लिमिटेड आवर्स होते हैं। तो उन कुछ चंद घंटों में, उन 7-8 घंटों में आप अपने टाइम टेबल को कैसे फिक्स करो, कैसे सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, सारी चीज़ें मैं पूरा कॉम्बो पैक लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि हर विंटर हॉलीडे के लिए कैसे प्रिपरेशन की जाए उसके ऊपर एक वीडियो, स्कूल जब चल रहा है तो उसके ऊपर कैसे टाइम टेबल को फॉलो किया जाए, कैसे उस पर कंसंट्रेट किया जाए पढ़ाई के लिए, उस पर वीडियो, हर चीज़ के लिए उन्होंने 10 ठो वीडियो बना के रखा हुआ है। लेकिन मैं उन सभी 10 वीडियो को मिला के एक कॉम्बो वीडियो बनाया हूँ और इसका नाम रखा हूँ बाप स्ट्रेटजी, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। पूरा का पूरा आप इसको एक कॉम्बो पैकेज समझ लीजिए, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। और मैं 50 डेज़ का यहाँ पे आपको टाइम लिमिट बताता हूँ कि 50 डेज़ के अंदर आप लोग अपना कोर्स कैसे पूरा पूरा फिनिश कर दोगे। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप 50 डेज़ के अंदर अपने कोर्स को ख़त्म करोगे और धमाका मचाओगे यार, फोड़ दोगे, एग्ज़ाम को पूरा क्रैक कर दोगे। अगर आपने अच्छी खासी मेहनत की है तो 95 प्लस आना पक्का है फ्रेंड्स। अगर आपने साल में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं गारंटी देता हूं कि 85 प्लस आपका आ जाएगा पक्का, अगर आप 50 डेज़ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई करोगे तब। तो उसके लिए आपको नोट देना पड़ेगा कि इस नोट्स में आपको एक सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। नोट डालिए और इसे ना हो सके तो अपने एक कॉपी पे उतार लीजिए और अपने जहाँ पे पढ़ते हैं पढ़ाई का टेबल जो आपका है, स्टडी टेबल या फिर स्टडी रूम जहाँ पे आपका है, वहाँ पे एक चिपका लीजिए या फिर अपने बैग के ऊपर इसको चिपका लीजिए कुछ दिनों के लिए, या फिर अपने बैग में डाल दीजिए। और हमेशा अपने माइंड में इसको याद रखिएगा कि आपको 50 डेज़ के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। सेक्रीफाइस देना पड़ेगा आपको, ठीक? तो लीव ऑल द थिंग्स दैट यू लाइक टू डू एवरी डे। जो भी चीज़ें आपको पसंद है रोज़ का करना, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। अगर आप रोज़ 6 घंटे पढ़ते हो तो अब 7 घंटे पढ़ो, 7.5 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, क्योंकि यही जो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आप निकाल के दोगे ना अपने पढ़ाई पे, वही रिजल्ट में दिखेगा। हाँ फ्रेंड्स, वही रिजल्ट में दिखेगा। 1-1.5 घंटा का जो मेहनत आप एक्स्ट्रा करोगे वही रिजल्ट में दिखने वाला है। वही आपको नॉर्मल बच्चों से अलग करेगा, एकदम अलग करेगा। तो जैसे वॉचिंग टीवी, प्लेइंग वीडियो गेम्स, वेस्टिंग टाइम आउटसाइड, डांस करना, डांस क्लासेस जाना या फिर म्यूज़िक जाना, और इन सभी क्लासेस को भी छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आप कितने भी माहिर हो किसी भी टैलेंटेड में, वो अभी आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबरहुड, कोई भी कुछ नहीं देखने वाला है। सिर्फ वो आपका बोर्ड्स का एग्ज़ाम देखेंगे। और लॉकडाउन में तो सभी लोग कहेंगे कि लॉकडाउन का टाइम था, तुम्हारे पास पढ़ने का बहुत ही अच्छा टाइम था, 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया था, लेकिन फिर भी बच्चे का परसेंटेज अच्छा खासा नहीं आया। तो प्लीज़ पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लीव ऑल टाइप ऑफ रेफरेंस बुक्स, फोकस ऑन एनसीईआरटीज। मेरी सबसे बड़ी रिकमेंडेशंस टू यू ऑल दैट लीव ऑल टाइप ऑफ रेफरेंसेस बुक, बिकॉज एनसीईआरटी, मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी कभी भी अपने एनसीईआरटी सिलेबस, अपने एनसीईआरटी बुक के ऊपर से कुछ पूछता ही नहीं है।
आप 10 ईयर्स 20 ईयर्स प्लस के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए क्वेश्चन बैंक्स, आपको उसमें 100% सारे के सारे A to Z क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी के ही, ना कि रेफरेंस बुक के। तो इस वक्त रेफरेंस बुक आपको जब पढ़ना था, अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन उठा कर दे देता है एग्जाम में और पूछता है प्लीज एक्सप्लेन इट, और वो होते हैं 5 मार्क्स के फ्रेंड्स। आप वहीं पे 5 मार्क्स लूज कर जाते हो, 1-2 पॉइंट्स लिखते हो फिर नहीं लिख पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं अच्छे से पढ़ी। लीव योर कोचिंग। हाँ, अब तो आप लोग सोच रहे हो कि भैया ये क्या बोल रहे हैं, कोचिंग छोड़ दें। हमारा प्राण कोचिंग हमको बचाने वाला, द सेवर ऑफ आवर लाइफ, जहाँ से हमें थोड़ी सी उम्मीद मिलती है, हम वही छोड़ दें। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों छोड़नी चाहिए। जब आप स्कूल में 2500-3000 फीस दे के 6 घंटे वहाँ पे रहते हो और आपको गारंटी नहीं मिलती है कि आप बोर्ड में पास कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप एग्ज़ाम को फोड़ पाओगे, क्रैक कर पाओगे, ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो 1 घंटे की कोचिंग 1.5 घंटे की कोचिंग में जाके आपको कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। और कौन सा वो कुछ नशा करवाते हैं या फिर आपको कुछ इंजेक्शन देते हैं या फिर कोई गोली देते हैं जिसे खाते ही आपको ज्ञान आपके दिमाग में भर जाता है। कुछ नहीं होता है ऐसा। आपको वही चीज़ें बताई जाती है जो आप स्कूल में पढ़ते हो, जो आपके टीचर्स बताते हैं स्कूल में, वही चीज़ें आप जब वापस रिपीट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी टाइम जो है अपना बना लीजिए। जो सेल्फ स्टडी टाइम होता है वो कोचिंग के टाइम से, कोचिंग में जाने से बड़े बेहतर है, बहुत लाख गुना बेहतर मैं बताता हूँ सेल्फ स्टडी है। आप 2% पढ़ रहे हो लेकिन वो सॉलिड पढ़ोगे, वो आपके दिमाग में जाएगा। लेकिन कोचिंग में जाते वक्त आपके फ्रेंड्स मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, आप बाहर घूमने के लिए चले जाओगे तो उससे वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो कोचिंग छोड़ दीजिए और सेल्फ स्टडी पे इस वक्त ध्यान दीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी जितना आपके लिए काम आने वाला है उतना कोचिंग का मटेरियल आपको नहीं काम आएगा। अब तक आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और कोचिंग के भरोसे अब आप कुछ नहीं करने वाले हो। कोचिंग आपका एग्जाम देने वाला नहीं है, और कोचिंग में भी वही चीज़ें रिवाइज करवा जाएंगी जो आप घर पे बैठ के अपने से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि अब ऐसा कुछ मेरे ख्याल से बचा ही नहीं कि जो आपने न पढ़ा हो। या फिर किसी अच्छे यूट्यूबर की वीडियोस देखिए जो आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा हो, आपको अच्छे से पढ़ा रहा हो, जहाँ पे आपको टेस्ट से ले रहा हो आपका, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गेट ऑल द एनसीईआरटी बुक्स एंड फोकस ओनली ऑन दिस। जैसा मैंने कर दिया कि एनसीईआरटी की बुक उठाइए, एक एक लाइन अच्छे से 2 से 3 बार उसको पक्का पढ़ डालिए, उसको पूरा एकदम छान आइए एकदम पढ़ के, एक एक वर्ड ना छूटे उसकी, कम से कम मेरे ख्याल से 2 से 3 बार उसको जरूर पढ़िए। गेट लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स ऑल इन वन एक्सेट्रा। जो भी आपके पास 10 साल के क्वेश्चन पेपर, मेरे ख्याल से तो सबसे इंपॉर्टेंट है 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर में से 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको छाट दीजिए और जो क्वेश्चन बचते हैं उस पर टिक लगा लीजिए और उनको रट डालिए। आपकी जुबान पर होनी चाहिए वो 10 साल के पेपर। आपके पास 50 दिन 60 दिन 2 महीने, मतलब मिला के 2 महीने 2.5 महीने आपके पास हैं, तो आप इन 2-2.5 महीनों में उन सभी 10 साल के क्वेश्चन पेपर को रट डालिए। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि 80+ आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अभी तक न पढ़े हो कुछ, न कुछ पढ़ना चाह रहे हो, न कुछ पढ़े हो न कुछ पढ़ना चाह रहे हो, तो ये इतना तो कर लो भाई, इतना तो कर लो, इतना कर लोगे तुम भाई मेरे ख्याल से, और 80+ आने से कोई रोक नहीं सकता यार, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि बोर्ड्स में हमेशा क्लास 10 के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। इट इज़ नॉट आईआईटी और नीट जहाँ पे हर साल क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आई विल मेक चैप्टर वाइज वीडियोज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, इन विच आई विल डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस 10 ईयर्स के मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर में से। 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है इसको हटा के। इसमें क्या रहेगा? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 1 वर्ड टाइप क्वेश्चंस रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा, डायग्राम्स रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा। मैं इसके ऊपर फैब में मेरी ये सारी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी चैप्टर वाइज। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा और भी बाकी सब्जेक्ट्स का भी वहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा फ्रेंड्स, तो आप इसके लिए रेडी रहो। तो अब चलिए देख लेते हैं आगे। टाइम ड्यूरेशन में आपको बता रहा हूँ 50 डेज का। आप 1 जनवरी से उसको फॉलो करना शुरू कीजिएगा। कब से? अब फ्रेंड्स 1 जैन से। अगर अभी आप 1 जैन से बाद के वीडियोस देख रहे हैं या फिर लेट हो चुका है
तो कोई बात नहीं है, जितना दिन बचा है उतने में ही इसको फॉलो करके देखिए, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, 100% आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है उसको कम दिन में फिनिश कर सकते हैं यहाँ पे, और जो टॉपिक लेंदी हो तो उसके लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, यहाँ से आप फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से वीडियो चलेगा। डिवाइड 50 डेज इन 10 पैकेट्स ऑफ 5 डेज। आप 50 डेज को 10 पैकेट्स में डिवाइड कर दो, 5 डेज के 10 पैकेट्स में डिवाइड कर दो, तो आपको 10 पैकेट्स मिलेंगे, जिसमें हर एक पैकेट में 5 दिन होंगे, 5 डेज होंगे। तो 5 डेज में आपको करना क्या है, हर 5 डेज में आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है हर सब्जेक्ट के। 5 दिन में आपको हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह मिला कि जब आप 10 पैकेट्स को, मतलब 5 दिन के पैकेट्स को आप इस तरह फॉलो करेंगे 10 पैकेट्स के लिए, मतलब 50 दिनों के लिए मिला के, तो आपके मिनिमम 10 चैप्टर्स पूरे स्ट्रांगली कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इजी चैप्टर्स को भी आप लोग 5 दिन में कंप्लीट करो, आप उसको 2 दिन में 3 दिन में भी कवर कर सकते हो। और बाकी जो हार्ड चैप्टर हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो उन दिनों में। तो आप अपने मैक्सिमम मेरे ख्याल से 13-14 चैप्टर्स होंगे सभी में, साइंस में, सोशल साइंस में, इंग्लिश, हिंदी, और फिर उसके बाद आपका जो बच गया मैथ, सब में 13-14-15 चैप्टर्स होंगे। तो कुछ उसमें से ईजी भी होंगे, ईजी वालों को आपको 2 से 3 दिन लगेंगे ख़त्म करने में, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो बट यहाँ पे जो मैं हार्ड चैप्टर्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ, जो हार्ड चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको आप 5 दिन में, 5 डेज़ के पैकेट्स में मैं आपको 10 पैकेट्स दिया हूँ, आप इनको कंप्लीट कीजिए। इन 1 पैकेट और 5 डेज यू हैव टू कंप्लीट 1 चैप्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो इससे बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहे हैं, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसकी टेंशन प्रॉब्लम नहीं है, कैसे सिलेबस कवर करें, कैसे इतना जल्दी सब कुछ कवर कर लेंगे। सिर्फ अब 2 महीना बच गया, पूरे साल मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। अब तो इस बार तो 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया, फिर भी मैंने नहीं पढ़ा, मेरे बोर्ड में अच्छे से नंबर नहीं आएंगे। सब आएगा फ्रेंड्स, बस 50 डेज़ के लिए कुछ तो कर दो भगवान के लिए। यू कैन ईजिली कंप्लीट 10 चैप्टर्स, मक्खन की तरह, हलवा, एकदम हलवा मक्खन की तरह आप लोग कंप्लीट कर लोगे भाई। 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और आपका 10 का सिलेबस इतना कम होता है कि आप लोग आराम से 2-2 पेज 3-3 पेज अगर रोज पढ़ोगे ना, तो 5 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर आप पूरा रीडिंग कर लोगे, और बाकी 2 दिन बचे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सिर्फ कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो 99% वहीं से क्रैक हो जाएगा आपका एग्जाम। कोई माइकल रोक नहीं सकता आपको 99% लाने से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ही जो होते हैं कि बुक से बनते हैं। तो इस बार बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 वर्ड के क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं। रीड एनसीईआरटी ट्वाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 2 से 3 बार आपको पढ़ना है 50 दिनों के अंदर। रीड ऑल इंटरनल एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस, रीड एंड लर्न, सारे इंटरनल और एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस के जो बुक में दिए हैं सबको पढ़ डालिए और रट डालिए, एकदम रट डालना, जुबान पर नहीं चाहिए। सॉल्व 10 ईयर्स क्वेश्चंस, या फिर क्वेश्चन बैंक आपके पास जो हैं 10 साल के, या फिर 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकलवा लीजिए, और जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको हटाइए क्वेश्चंस को, और जो हैं 70% उसको टिक कीजिए और उसको रट डालिए उसको भी। मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ फ्रेंड्स, 90+ आएंगे, 90-95+ आने से कोई रोक नहीं सकता। टाइम टेबल, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ टाइम टेबल की, जिसके लिए बाकी यूट्यूबर्स अलग अलग टाइम टेबल बताते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं, मैं जो बताता हूँ प्रैक्टिकली बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सब पे अप्लाइड है। जो यहाँ पे पहली बात कर लेता हूँ स्कूल की। यहाँ पे जब अगर आप स्कूल जा रहे होंगे तब ये टाइम टेबल आप फॉलो कीजिएगा, और जब आपकी विंटर वेकेशन हो जाएगी या फिर संडे आपको मिल जाता है, तो संडे में आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल टाइमिंग के वक्त 6-7 आवर्स आपके चले जाते हैं स्कूल टाइमिंग पे। बाकी हॉलीडे में क्या रहता है, आप फ्री रहते हो, स्कूल की टाइमिंग नहीं रहती है, वहाँ पे 6 से 7 घंटे आपके बच जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई हम लोग कर लेते हैं, तो स्कूल की टाइमिंग भी थोड़ी सी कवर हो जाए हॉलीडेज़ में। देखिए 1 आवर हॉलीडेज़ में आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। 1 आवर हिंदी 1 घंटा आपको देना है, हिंदी को 1 घंटा देना है, इंग्लिश को आपको 1 घंटा देना है, क्योंकि स्टोरीज रहती हैं, ग्रामर रहते हैं, ग्रामर कॉन्सेप्ट आपने 8-9 के ही रहते हैं, तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट ज़रा उसमें पॉलिश हल्की से करनी है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदी इंग्लिश में सिर्फ स्टोरीज़ होते हैं, स्टोरीज़ आपकी हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे में आप रीड कर लोगे, समझ लोगे, क्वेश्चन आंसर्स उसके अच्छे से कर लोगे,
तो ये दोनों सब्जेक्ट्स ईजी होते हैं। और कुछ बच्चे तो जनवरी फेब में ही 15 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये ईजी है, आप इसको ईजिली कर लोगे। प्लस एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, जो भी जिसका एडिशनल सब्जेक्ट है वो अपने एडिशनल को भी 1 घंटे देगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अगर अभी भी आप उसको आगे करोगे, आगे उसको पास आउट करते रहोगे कि आगे चल के पढ़ लेंगे, तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। 2 आवर्स मैथ्स के लिए 2 से ढाई घंटे आपको देना है। मैंने मिनिमम 2 आवर्स दिया है, क्योंकि मैथ में जो रहता है सवाल सॉल्व करने में टाइम लेता है। बट अभी आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है कोर्स, तो अभी आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे ही फोकस करना चाहिए। 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकालिए, थ्योरम सॉल्व कीजिए, और बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए। आपके पास आर डी शर्मा है तो आर डी शर्मा कीजिए, RS अग्रवाल कीजिए। अगर आपने बेसिक लिया है तो NCERT ही आपके लिए इनफ है। अगर आपने बेसिक लिया है तो आपके लिए NCERT इनफ है, कोई भी रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। 3 आवर्स साइंस 1 घंटा एक सबको दीजिए। फिजिक्स को 1 घंटा, केमिस्ट्री को 1 घंटा, बायोलॉजी को 1 घंटा। और फिजिक्स में थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वहाँ पे, उससे 1.5 घंटा दे दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाकी केमिस्ट्री में इक्वेशंस रहते हैं उसको रट लीजिए, इक्वेशन को रटने के अलावा कोई काम ही नहीं है। बायोलॉजी में सब कुछ उसमें भी लर्न करना है, तो सबको रीड कीजिए। अगर आप रीड करेंगे तो आपके माइंड में जो रहेगा वो बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि वो जल्दी भूलने वाला नहीं है। और अगर आप याद करने की कोशिश करोगे, मेमोरी पावर आपकी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप भूल जाओगे। तो रीडिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न ऑल द थिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। 3 आवर SST को दीजिए। SST के हर सब्जेक्ट को 3 आवर दीजिए। सॉरी, SST में 3 घंटे हैं तो 1 घंटा हिस्ट्री को दीजिए, 1 घंटा ज्योग्राफी को दीजिए, आधे 1 घंटा सिविक्स और इकोनॉमिक्स को दीजिए। क्यों? क्योंकि 10th की हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ी सी लेंदी होती है, उसको ज़्यादा रटना पड़ता है, तो उसको 1 घंटा दीजिए। बाकी सिविक्स और इकोनॉमिक्स बहुत ही ईजी होती हैं, बहुत ही हल्की, एकदम हलवा होती हैं, तो उसको आप हाफ आवर दीजिए। तो दीजिए, ऐसा नहीं है कि हलवा होती हैं तो छोड़ देना है, नहीं, वो आपके लिए भी मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे आप देख लीजिए, आपकी स्टडिंग आवर हो गई 11 आवर। तो 24 आवर्स में आप 11 आवर पढ़ रहे हो। हॉलीडे की बात कर रहा हूँ, जब आपके पास ये संडे को भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर विंटर वैकेशन के टाइम पे भी, या फिर जब आपको 1 महीने की स्कूल छुट्टी कर देता है एग्जाम के 1 महीने पहले ही, आधे महीने पहले, 10-15 दिन पहले छुट्टी कर देता है प्रिपरेशन के लिए, तो आप उसमें इसके फॉलो कर सकते हो। रेस्ट टाइमिंग एंजॉय करो, और 8 घंटे स्लीपिंग आवर मैंने लिख के रखा है, 8 घंटे। 1 जनवरी से आप 8 घंटे सोने की टाइमिंग बना लो। सोने की टाइमिंग 8 घंटे आपकी हो जानी चाहिए, ठीक, क्योंकि ये 8 घंटा आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस करवाने वाला है। अब स्कूल की टाइमिंग क्या होगा? स्कूल टाइमिंग में आप हाफ आवर दे दीजिए हिंदी को और इंग्लिश को, क्योंकि स्टोरीज होती हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ईजी होते हैं, आप इजीली कर लोगे। 30 मिनट इकोनॉमिक्स और सिविक्स हो गया, इसमें भी ईजी होता है, मैंने अभी बता दिया कि ये ईजी होता है, तो उसको भी आप 30 मिनट्स में रीड कर लोगे। 2 आवर्स एज यूजुअल मैथ को दीजिए। मैथ क्या होता है? तो थोड़ा सा लेंदी होता है, उसको समझने में, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पे टाइम लगता है, फॉर्मूला को रिवाइज करने में, तो आप इजीली कर सकते हो। 45 मिनट्स फिजिक्स को दो, ज्योग्राफी को दो, हिस्ट्री को दो, क्योंकि ये थोड़ी सी लेंदी होती है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है फिजिक्स में, ज्योग्राफी में लर्न करना रहता है, हिस्ट्री में लर्न करना रहता है, तो आप इसको 45 मिनट्स दे सकते हो। तो टोटल यहाँ पे आपकी स्टडिंग आवर हो गई 730 आवर। फ्रेंड्स 730 आवर, 7.5 घंटा आप पढ़ ले रहे हो जब स्कूल चल रहा है उसके बावजूद। तो स्कूल 6 घंटे का होता है, देख लीजिए, और स्लीपिंग 8 घंटा यहाँ पे भी पूरा दीजिए सोने के लिए, क्योंकि अगर आप 8 घंटा सोए रहोगे तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, फ्रेश रहेगा, आपको अगले दिन नींद नहीं आएगी, और हमेशा आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करते रहोगे, फ्रेशन फील करते रहोगे, है कि नहीं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, मैं अब यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ, जो कि हैं सीरीज़ जो निकलती है, वेब सीरीज़, उसकी है। तो आप मेरे ख्याल से पहचान जाओगे कि वो किसकी हैं। अगर आप उसको पहचान जाते हो कि वो किस वेब सीरीज़ की हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन। क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह, हमारा तारक मेहता, हर्षद मेहता। और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज अंबानी और टाटा से कम नहीं है। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना, तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी है।
share my video so that everyone can know about this BAP strategy. फ्रेंड्स, अगर मेरे BAP स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो तो पक्का आपके 90+% आने वाले हैं, और जो अपनी मेहनत पूरा अच्छे से लगाएंगे जी जान, उनका 95 भी जा सकता है फ्रेंड्स। तो इसको फॉलो कब से करना है फ्रेंड? आपने भैया सब कुछ बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बट फॉलो कब से करना है भैया जी? इसको आप फॉलो कीजिए 1 जनवरी से 20 जनवरी तक, 1 जनवरी से 25 तक। ओके फ्रेंड्स, या फिर अगर आप इसको लेट वीडियोस देख रहे हो तो वहाँ से अपना मान लीजिए आप 5 को देख रहे हो, 10 जन को देख रहे हो, या फिर उसके एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद देख रहे हो, तो वहाँ से आप अपनी 50 डेज़ को काउंट कर लीजिए। वैसे भी इस साल बोर्ड जो होने वाले हैं थोड़े से लेट होंगे। हर साल फेब के लास्ट में तो था, लेकिन इस साल हो सकता है मार्च में स्टार्ट हो, तो उससे अपने आप को ये मत कीजिएगा कि 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, कि बोर्ड लेट होगा, कॉपी लेट चेक होगी, मतलब कि स्टेट उतनी नहीं रहेंगी, एग्जामिनर अच्छे से चेक करेंगे, ढीली चेकिंग होगी। इसी वजह से कुछ बच्चे हैं पूरे साल कुछ नहीं पढ़े, अब फिर भी वो सोच रहे हैं कि यही सब होने वाला है तो हम लोग ईजिली चीटिंग कर लेंगे, पास हो जाएंगे, प्रमोट कर दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। अपने मेहनत की तरफ, अपने ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए, अपने आप से आप सच्चाई को अपने सामने लेके आइए, अपने आप को अपने आईने में देखिए कि आप अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो आपसे आशाएं लगा के बैठे हुए हैं कि हाँ भाई मेरा बच्चा कुछ करने वाला है, क्या आप अच्छा कर रहे हो उसके साथ? क्या इंसाफ ही आप उसके साथ कर रहे हो? इंसाफ किसके साथ? इंसाफ और किसके साथ धोखेबाजी आप कर रहे हो? किसके साथ धोखेबाजी कर रहे हो? खुद के साथ कि उन लोगों के साथ? क्योंकि ये ज़माना रेस का है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे दौड़ना नहीं सीखोगे तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे, और जो चलने वाले भी लोग हैं वो कुचल के आपको बाहर निकल जाएंगे। तो दौड़ना सीखो, यहाँ पे कॉम्पीट करना सीखो फ्रेंड्स। सेटिस्फेक्शन यहाँ पे जितना भी आपको मिले सोचो कि मेरे लिए कम है फ्रेंड्स, 99% भी मेरे लिए कम है, मुझसे उसे ज़्यादा लेके आना है। फोड़ देना है पूरा एग्जाम को फ्रेंड्स, एकदम पूरा। क्लियर ऑल डिस्ट्रैक्शन, स्विच ऑफ टीवी, फोन एक्सेट्रा, जो भी आपके पास से डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके घर में। टीवी चल रही है, टीवी को बंद कर दो। फ़ोन से आप परेशान हो, फ़ोन को मम्मी को थमा दो, स्विच ऑफ करके अलमारी में रख दो, उसको कहीं भी रख दो, बट उसको स्विच ऑफ कर दो, एरोप्लेन मोड पे डाल दो जब तक पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करते वक्त मम्मी को थमा दो, पापा को थमा दो, बहन भाई को थमा दो, और पढ़ाई करने के बाद ही उसको टच करो। और व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा पे इन सभी से सोशल मीडिया से दूर हो जाओ फ्रेंड्स। ये सब डिजास्टर हम लोगों के लिए। इसमें यूथ को फंसा के रखी हुई मोबाइल फ़ोन, इंस्टा, FB और व्हाट्सअप, ये सब चीज़ें आप बाद में भी लाइफ में कर सकते हो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। अगर आपकी ड्रीम नहीं रहेगी तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हो आप कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जस्ट लाइक एन एनिमल के पास कुछ नहीं रहता है ड्रीम के अलावा, वो भी सिर्फ दिन भर खाते पीते सोते हैं। उसी तरह हम लोग भी खाएंगे पिएंगे सोएंगे, बस इधर उधर घूमते रहेंगे और सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो हमें कुछ अपने इंडिया के लिए करना है फ्रेंड्स। वी आर हियर टू मेक द हिस्ट्री, वी आर नॉट एन ऑडियंस हियर, नॉट टू क्लैप फॉर अदर्स। हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री बनाने आए हैं फ्रेंड्स। वी विल मेक हिस्ट्री। अभी आपने जो क्लिप देखा ना, वो स्कैम 1992 का था, और हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री बनाने के लिए आए हैं। जैसे उसने कहा हर्षद मेहता ने, वी आर केम हियर टू मेक द हिस्ट्री, नॉट फॉर क्लैपिंग, वी आर नॉट एन ऑडियंस, वी आर ए परफॉर्मर। People will see us and they will clap, not us. We will make history. We will create history. Okay friends, तो ये जोश आपके अंदर आना चाहिए, एकदम खून खोल जाना चाहिए आपका। अब तो खून खोला दो, पूरा जोश लगा दो। Keep reading the books and solving the questions till your work is completely done. रात 1 बजे 2 बजे लेकिन अपना काम खत्म करके ही सोना है फ्रेंड्स। It is not important that you also read the easy topics chapters in 5 days. You can finish it in 3 to 4 days. ऑल्सो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया कि ऐसा नहीं है कि इजी चैप्टर को भी आप 5 दिन 6 दिन में कंप्लीट करो। आप उसको 3 से 4 दिन में या फिर 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप फोड़ दोगे, एग्ज़ाम को क्रैक कर दोगे। 95+ लाने से कोई माइक लाड नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। सो ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। गारंटीड, मैंने यहाँ पे गारंटीड लिखा हुआ है, तो मैंने गारंटी में क्या लिख के रखा है, हु हैवंट स्टडी एनीथिंग येट, अगर अभी तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, इफ़ दे विल फॉलो द रिजल्ट विल बी अबव 80%। अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो पक्का 80% के ऊपर लेके आएंगे। अगर 50 दिन के लिए वो ईमानदारी से ट्रूथफुली दे विल फॉलो माई टाइम टेबल, दे विल फॉलो माई स्ट्रेटेजी, उनका 80% के अबव आने वाला है।
हु स्टडी समथिंग विल स्कोर अबव 90%। जिसने कुछ भी थोड़ा मोड़ा पढ़ा है उसका 90% के ऊपर आने वाला है फ्रेंड्स। एंड हु स्टडीड विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस विल स्कोर प्लस 95%। और जिसने अच्छे से फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ा है उसका प्लस 95 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड प्लीज़ फॉलो द बोर्ड स्ट्रेटेजी एंड शेयर दिस माई वीडियो, शेयर दिस बाप स्ट्रेटेजी टू एवरीवन। सबको अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स को, सबको ये बाप स्ट्रेटजी फैला दो और सबको ये पता चलना चाहिए कि हाँ भाई दे आर केपेबल ऑफ स्कोरिंग गुड परसेंटेज। सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel and don't forget to comment. Okay friends,